बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुर्राए अर्ज़ को नोए इंसान का मस्कन और ज़रिया माश बनाया है, मगर कुछ बदनिहाद और जुल्म के खुगर लोग यहाँ दूसरे इंसानों और अपने ही भाइयों पर जुल्म व सितम ढाते हैं और हर हद से गुजर जाते हैं। ऐसे जालिमों को आखिरत में दर्दनाक अजाब तो मिलेगा ही, मगर कुदरत अक्सर इस दुनिया में भी उनको नमूनाए इबरत बना देती है। आप लोग इंडिया में मुसलमानों के हालात से तो बखूबी वाकिफ होंगे ही, और यकीनन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि कुछ अरसा पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को गिराने और वहां पर राम मंदिर बनाने का हुक्म देने के साथ साथ मुसलमानों को किसी और इलाके में मस्जिद के लिए जगह देने का हुक्म जारी किया था, और इसी हुक्म की तामील के लिए गुज़श्ता दिन करेनें भेजी गईं ताकि नाऊज़ बिल्लाह वो मस्जिद को गिराएं और वहां पर मंदिर की तामीर शुरू करें। लेकिन खुदा की शान के वो करेनें मस्जिद तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गईं और हर जतन करने के बावजूद ठीक ना हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक और फनी खराबी है या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि भारत के जुनूनी और मुतासब हिंदुओं ने धावा बोलकर 6 सितंबर 1992 को अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। इस वहशियाना कार्रवाई में सुबह महाराष्ट्र के कस्बे लातौर और सूरत के हिंदू पेश रहे थे, और फिर साने बाबरी मस्जिद के बाद 29 सितंबर 1993 को एक खौफनाक जलजले ने महाराष्ट्र का खासा इलाका ज़ेरो ज़बर कर दिया। इस जलजले में 30,000 से ज़ायद अफराद मारे गए थे और सबसे ज़्यादा तबाही लातौर में हुई, और बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लेने वाले हज़ारों हिंदू गुंडे लुकमाए अजल बने। फिर 1 साल के बाद सूरत में ताउन की मोहलिक वबा फैली और उन जालिमों की आबादियां ख़ासतौर पर उसकी जद में आईं जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई थी या इस शैतानी फेल में हिस्सा लिया था। उन्हीं दिनों सूरत की एक साहिब इल्म शख्सियत मौलवी मुजीबुल्लाह ने सैयद अबुल हसन अली नदवी के नाम एक ख़त में लिखा और वहाँ के हालात बताते हुए कहा कि ताउनी शक्ल में बीमारियाँ उन्हीं इलाकों में हैं और उन्हीं लोगों का सफाया हो रहा है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया या सूरत के फसाद में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती और बहीमाना सलूक करके माँ बहनों को बेपर्दा किया और उनकी बेइज्जती की। लाखों आदमी सूरत शहर छोड़कर जा चुके हैं और शहर में अजीब समा है जो जिंदगी में कभी देखने में नहीं आया। इलाके की तमाम जगह सुनसान और वहशतनाक नज़ारा पेश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने मजीद लिखा कि सूरत में गैर मुस्लिम 5,000 से ज़्यादा मरे हैं और 7-8 लाख आदमी सूरत शहर छोड़कर जा चुके हैं। काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है और वो मस्जिदें जो हिंदू फसादियों के हाथों से वीरान हो गई थीं, अब उस जगह के गैर मुस्लिम आकर हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है कि आकर मस्जिद में अजान और नमाज कायम करो। बताया जाता है कि ताउन से मुतासरा इलाकों से लोगों के टोले कब्रिस्तान में आकर कब्रों के पास खड़े होकर मुआफ़ी मांगते हैं और रांदेर में उलमा के पास कुरान मजीद की आयतों का तावीज़ लेने के लिए टूट पड़ते हैं। दोस्तों, सूरत के उस वक्त के इस ताउन की खबरों और उनकी आलमगीर इशात के बाद भारत और दूसरे मुमालिक के दरमियान हवाई परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी और इलाके में इस ताउन की बड़ी शोहरत और दहशत फैली थी। बेशक ये एक इबरत का मंजर था। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि और कितनी निशानियां ज़मीन और आसमान में हैं जिनके पास से लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। इन तमाम वाक़यात से हमें यह सबक मिलता है कि जिस अल्लाह ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का इबरतनाक अंजाम किया था, वही अल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ हमेशा से मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा।
صرف ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال میں وہ خلوص لانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، کیونکہ آج پوری دنیا کا کفر مل کر مسلمانوں کو کچلنے کے در پہ ہے، اور ہم مسلمان بدقسمتی سے فرقوں اور تفرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ہر دعا میں ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلمانوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بابری مسجد اور دوسرے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے تقدس کو پامال کرنے والوں کو پہلے تو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔